आपको ना लाइफ में बहुत सारे लोग मिलेंगे और आपसे एक डायलॉग पूछेंगे कि आपने लाइफ में क्या उखाड़ा। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके 10th हाउस पे कि आप लाइफ में क्या उखाड़ोगे। ठीक है, आप लाइफ में क्या अचीव करोगे, खुद के दम पे, खुद के कर्मा के बेस पे, खुद के काम के बेस पे। ओके, आपको लाइफ में कितनी अचीवमेंट्स मिलेगी, कितना फेम मिलेगा, कितनी इज्जत मिलेगी, कितनी अथॉरिटी मिलेगी, राइट। ये सारी चीजें 10th हाउस है। लग्न लॉर्ड जब भी 10th हाउस में चला जाता है तो क्या होता है कि पर्सन लाइफ में फेम गेन करने के लिए, अथॉरिटी गेन करने के लिए, एक पोजीशन गेन करने के लिए, एक कंट्रोल हासिल करने के लिए जीवन जीता है। ओके, तो पुराने जमाने में क्या बोलते थे कि एक पर्सन का जन्म हुआ है कि जो गुलाम राज्य है। ओके, जैसे हम महाराणा प्रताप की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा हैवी 10th हाउस लेके आए कि गुलाम राज्य को आजाद करवाना। ओके, और अपने नेम और फेम के दम पे, अपने कर्मों के दम पे, अपने राज्य को आजाद करवा के उसको फेम दिलाना, राइट, उसको ऊंचाइयों तक लेके जाना। तो यहाँ पे अगर बेनिफिट्स होते हैं ना, तो ये पर्सन बहुत ही आराम आराम से, प्यार प्यार से बोल के करता है। ओके, और उसको चीजें वैसे ही मिलती है, धीरे धीरे ही मिलती है। पर अगर यहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं, राइट, जैसे कि राहु है, सूर्य है, केतु है, तो पर्सन ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग चीजें करेगा कि जिसकी ना ये समाज को पसंद नहीं है। ओके, और समाज ऐसा बोलेगा कि ये तो पागल है, आप हिटलर का चाट उठा लो। किसी को पसंद नहीं है कि उसने दूसरी चीजें की, राइट। पर उन्हीं की वजह से ये सारी एसओपीज बनती है, ये सारे स्ट्रिक्ट रूल्स बनते हैं, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनते हैं, राइट। तो 10th हाउस में जब भी मैलिफिक्स होंगे तो ये पर्सन हमेशा ग्राउंड ब्रेकिंग चीजें करेंगे और ये सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने का काम करेंगे। पर अगर बेनिफिक्स होंगे तो ये सोसाइटी के अंडर रह के सोसाइटी में ही गेन करेंगे, जैसे एक स्टेबल जॉब पकड़ के अपना घर, अपना परिवार, अपना स्टेटस बिल्ड करेंगे, राइट। पर अगर बेनिफिक्स होंगे तो ये सोसाइटी में फिट नहीं बैठते हैं। ओके, ये लोग सोसाइटी में काम नहीं करेंगे, सोसाइटी से झगड़ा करके अपना करियर बिल्ड करेंगे। तो लोगों के ऊपर चढ़ के ऊपर बढ़ने वाले लोग जो होते हैं ना, वो मैलिफिक्स है 10th हाउस में। और लोगों को साथ लेके चलने वाले लोग हैं, वो है बेनिफिक्स 10th हाउस में। जाना तो सबको बहुत ही ऊपर है लाइफ में। ओके, तो लग्न लॉर्ड जब भी 10th हाउस में आ जाएगा तो ये पर्सन लाइफ में बहुत ही ज्यादा ऊंचाई हासिल करेगा। ओके, अगर वो अच्छे से हासिल करेगा या फिर बुरी तरीके से हासिल करेगा, ये डिपेंड करता है बेनिफिक्स एंड मेलिफिक्स से। ओके, अभी बात करते हैं राहु 10th हाउस में। ओके, सो एक्वेरियस अगर हो गया 1st हाउस में तो उसका लॉर्ड है, को लॉर्ड है राहु इन द 10th हाउस। तो इनके ना आईटी का प्रोफेशन है, राइट। ऐसे सारे प्रोफेशन हैं कि जो जनरली लोगों को पता नहीं होते और लोग जानते भी नहीं होते, क्योंकि राहु ऐसी चीजें देख सकता है कि जो जनरली दिखती नहीं है। ओके, और ऐसी चीजें दिखा भी सकता है जो जनरली लोगों को पता नहीं होता है। तो लग्न लॉर्ड इन द 10th हाउस हो गया तो पर्सन का जीवन समर्पित है किसके लिए? आईटी का काम करने के लिए, आईटी में कोई ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस लाने के लिए, एआई को डेवलप करने में, एआई का प्रचार करने में, एआई को इम्प्लीमेंट करवाने में करने में। तो आप देख रहे हो कि एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उसका रीजन क्या है कि चैट जीपीटी का जो टीम है, उन सब के आपको 10th हाउस में राहु मिलने के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि ये लोग सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। किसके थ्रू? राहु 10th हाउस के थ्रू, एआई के थ्रू, एजीआई के थ्रू। यानी ऐसी चीजें जो लोग सोच में नहीं सकते थे कि ये काम इतने टाइम में हो सकता है, वो सारी चीजें एआई के थ्रू आज पॉसिबल है। तो ये है राहु इन द 10th हाउस। जब भी राहु 10th हाउस में होता है ना, तो पर्सन बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक होता है, सेल्फिश होता है। ओके, और अपने लिए चीजें जीता है। इनको ये बोलो आप कि ये चीज दे दो, कैरियर में कुछ चीजें डोनेट कर दो और किसी को आगे जाने दो, इनसे हो ही नहीं पाएगा। सीधा सीधा चाणक्य है राहु इन द 10th हाउस में। चाणक्य नीति जो भी सारी है,
वो राहु अपनाता है कॉर्पोरेट लाइफ में। तो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में सबसे अच्छे लड़ने वाला जो आदमी है वो राहु एंड द 10th हाउस है। तो राहु 10th हाउस में बहुत ही अच्छा है। किसके लिए? अगर आपको सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, अगर कोई स्टैग्नेंट कंपनी है कि जो ग्रोथ नहीं कर पा रही है, उसको एक ब्लास्ट की जरूरत है, उसको, अगर नोकिया में कोई राहु 10th हाउस वाला पर्सन आ गया होता तो आज नोकिया बंद नहीं होती। समय के साथ साथ आप ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो इसके लिए चाहिए होता है राहु। राहु जब भी 10th हाउस में होगा, लग्न लॉर्ड बन के आ जाएगा, तो ये ट्रांसफॉर्मर है पर्सन। ये कहीं जाए, कहीं भी चले जाए, किसी की फैमिली में चले गए, किसी भी कंपनी में चले गए, उनको ट्रांसफॉर्म करके रख देंगे। अभी डिपेंड करता है कि उस कंपनी का मैनेजमेंट इनको हैंडल कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अगर ये अच्छे से चांस देते हैं तो ये कंपनी को कहाँ से कहाँ एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में लेके जा सकते हैं। ओके, तो ये रणभूमि है 10th हाउस और अपने चार्ट का सबसे हाईएस्ट लेवल है। ओके, यहाँ पे राहु अच्छा काम करता है, मार्स अच्छा काम करता है, सूर्य अच्छा काम करता है। ओके, मैलिफिक सबसे ज्यादा अच्छे काम करते हैं। ओके, ये हो गया राहु इन द 10th हाउस लग्न लॉर्ड बन के। ओके, जब भी लग्न लॉर्ड बन के आएगा तो ये पर्सन खुद ही ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी के साथ आएगा। ओके, और अगर आप इसके सामने सरेंडर हो जाते हो, अपनी कंपनी का ज्यादा से ऑपरेशंस दे देते हो, ठीक है, तो ये अपनी कंपनी को कहाँ से कहाँ पे लेके जा सकता है। ठीक है, तो हमेशा एक्वेरियस लगन और राहु इन द 10th हाउस को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, और इनको आगे ट्रांसफॉर्मेशन वाले कंट्रोल सारे दे देने चाहिए, राइट, भरोसा करके। हाँ, पर और एक चीज है कि देखना है कि इनका शनि अच्छा बैठा है, जुपिटर अच्छा बैठा है। ओके, अगर शनि और जुपिटर खराब बैठा है तो यही वो कंपनी को बंद कर देंगे और कंपनी को अंदर से पूरा खा जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अगर जुपिटर सही नहीं बैठा है तो कंपनी धीरे धीरे चलाते जाएंगे, उसमें से बेनिफिट्स उठाते जाएंगे, राइट। तो धीरे धीरे आपकी कंपनी खोखली होती जाएगी। ठीक है, तो ये है राहु इन द 10th हाउस। तो इसका अगर आपको कंट्रोल देना है तो आपको जुपिटर देखना है, शनि देखना है। अगर अच्छा बैठा है तो ये आपकी कंपनी के लिए सही है, आपकी कंपनी को कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते। केतु ना राहु से पूरा ऑपोजिट है, राइट। उसको नहीं चाहिए कुछ, कि उसको नहीं चाहिए अथॉरिटी, उसको इतना फेम नहीं चाहिए, उतनी इज्जत नहीं चाहिए, राइट, उतना मैनेजमेंट वाला पोजीशन नहीं चाहिए, वो अथॉरिटी नहीं चाहिए उसको। उसको क्या चाहिए कि मुझे ना एक ऑफिस मिल जाए, कोने वाली कैबिन मिल जाए, राइट, और एक काम मिल जाए, उसके लिए मुझे कोई थोड़ा बहुत पैसा दे दे जिससे मेरा घर चल जाए। ठीक है, इतना चाहिए उसको। केतु 10th हाउस, उसमें क्या होगा कि जब भी स्कॉर्पियो होगा फर्स्ट हाउस में और केतु आ जाएगा 10th हाउस में। ओके, तो ये एनर्जी है पूरी। पर्सन खुद ही ट्रांसफॉर्म होते रहता है, राइट, क्योंकि इसको खुद ही नहीं पता है कि कब लाइफ में क्या क्या करना है, कब कौन सी जॉब में लंबा टिकना है, कब बिजनेस करना है, खुद ही नहीं पता है। ये सारा भगवान के भरोसे चलता है केतु 10th हाउस में। पर एक चीज है कि जब भी केतु 10th हाउस में है ना, तो पास्ट लाइफ में इन्होंने 10th हाउस की मास्टरी करके रखी होती है, राइट। तो आप जब भी बड़े बड़े नाम देखोगे, जैसे कि मुकेश अंबानी है, राइट, कि बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े अथॉरिटिव पब्लिक फिगर्स है, राइट, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है इनको नेक्स्ट लाइफ में केतु 10th हाउस में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस लाइफ में 10th हाउस के रिगार्डिंग में जो जो सारी चीजें थी वो सब ये कर चुके हैं। ठीक है, 100% पूरा निचोड़ निकाल लिया है 10th हाउस का। तो अभी चाहिए इनको शांति। तो केतु जब भी 10th हाउस में होता है तो उनको सबसे पहले रिक्वायरमेंट यही है कि मुझे ऑफिस में शांति चाहिए, वर्क कल्चर अच्छा चाहिए ऑफिस में, और घर की लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होना चाहिए। ये है केतु 10th हाउस की रिक्वायरमेंट्स। और दूसरी चीज ये होती है कि केतु जब भी 10th हाउस में है तो उनको डेटा से खेलना, डेटा एनालिटिक्स करना, राइट, उससे इंसाइट्स निकाल के कोई कंक्लूजन निकालना, राइट, डेटा प्रोसेसिंग, रिसर्च वाला काम, ये सारा है केतु 10th हाउस का। तो केतु 10th हाउस में कंसल्टेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। ये 10 में से एक ही बात बोलेंगे, पर अगर वो आप एक बात फॉलो कर लेते हो तो आपकी कंपनी का काया पलट हो सकती है। क्योंकि क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है, फर्स्ट हाउस में स्कॉर्पियो है। कभी कभी होते हैं ना कि किसी की एक एडवाइस आपकी लाइफ चेंज करके जाती है, तो ये है केतु 10th हाउस। तो केतु 10th हाउस में साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे होते हैं,
थेरेपिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, हाँ, पर बहुत कम बोलते हैं। लोगों को शिकायत होती है कि मैं ये बोलता हूँ, इतना सारा कुछ चीजें बोल रहा हूँ, ये सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे, राइट। पर एंड में एक ही चीज बोलते हैं, एक सेंटेंस बोलते हैं, उसमें सारा उनका सॉल्व हो जाता है, राइट। तो बहुत ही अच्छे थेरेपिस्ट है, बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट है, बहुत ही अच्छे रिसर्च एनालिस्ट है, बहुत ही अच्छे डेटा एनालिटिक्स है, राइट। तो ये होगा केतु 10th हाउस में। आगे बात करते हैं, जब भी शनि आ जाएगा 10th हाउस में, तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा कार्मिक लोड आपका आ गया है 10th हाउस में, कि आपको इस लाइफ में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। जब भी शनि होता है ना 10th हाउस में, तो उससे ज्यादा मेहनती इंसान और कोई नहीं होगा वो कंपनी में, या फिर वो बिजनेस में, वो इंडस्ट्री में, ठीक है। क्योंकि पास्ट लाइफ में 10th हाउस के रिगार्डिंग आपने कुछ ना कुछ बुरा किया होता है। बुरा क्या होता है कि कंपनी के रिसोर्सेस आपने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किए, कंपनी के रिसोर्सेस की चोरी की, राइट। या फिर आप बिजनेस के रिगार्डिंग में किसी की जॉब के लिए किसी को फेक जॉब का वादा करके उसकी जॉब का नुकसान किया, उसके करियर का नुकसान किया, आपकी वजह से किसी का करियर बर्बाद हो गया, राइट। तो एक कर्स मिलता है शनि 10th हाउस का, तो हमेशा आपको जॉब हमेशा लेट मिलेगी, ओके। आपको जॉब के लिए तैयारी करने में बहुत देरी लगेगी, राइट। पर एक चीज भी है, 36 की उम्र तक शनि ये सारा पास्ट लाइफ का बैकलॉग होता है ना, वो क्लियर करवाता है। पर उसके बाद पर्सन हम्बल होके डोनेशन करके सारी चीजें करके शनि का अच्छा कर देता है, तो शनि इनको जनरेशनल वेल्थ दे देता है, ओके। ऐसी वेल्थ कि इनके पूछते बैठ के खाती है, ओके। तो स्टार्टिंग के फेज में 36 के बाद शनि की जॉब बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगी, उनको ऐसे सेक्टर में जॉब मिलेगी कि जहाँ पे हाई पेइंग सैलरी है और मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी है। पर ये 10th हाउस शनि वाले मेहनत करने से कभी भी डरते नहीं है, ये हमेशा दिन रात बहुत ही मेहनत करते हैं। कुछ ऑफिस होते हैं ना कि जहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज दिन रात बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, ओके, ओवर टाइम करते हैं, उसके बाद पैसा भी नहीं मांगते हैं, कंपनी को अपना समझ के काम करते हैं। ये होते हैं शनि 10th हाउस वाले, ओके। शनि 10th हाउस अगर आपको मिल रहा है तो आपको आंख बंद करके एज ए एम्प्लॉयर, सॉरी एज ए एम्प्लॉय ले लेना चाहिए, ओके। ये आपके लिए किसी भी हद तक लड़ने के लिए तैयार होते हैं, ये आपकी कंपनी के लिए किसी भी हद तक बढ़ जाने के लिए तैयार होते हैं। इसके लिए इनको क्या ही देना होता है, शनि वाली चीजें देनी है, अच्छा वर्क कल्चर देना है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी है, ओके। और उनको ऐसा फील करवाना है कि वो कंपनी का पार्ट है, बस इतना ही चाहिए होता है शनि 10th हाउस को। और ये मिलने के बाद शनि आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, आपकी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, ओके। तो शनि स्टार्टिंग के फेज में मेहनत करवाता है, पास्ट लाइफ का बैकलॉग क्लियर करवाता है, मिड लाइफ में एक स्टेबल जॉब दिलवाता है, स्टेबल जॉब के बाद बहुत ही ज्यादा पैसा एक्यूमुलेट करता है, एक्यूमुलेट करने के बाद ये अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। और बिजनेस भी ऐसे स्टार्ट नहीं कर देगा कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, राइट, उसके बाद चीजें हो गई, फटाफट चीजें हो गई, ऐसे नहीं होगा। एक ठेला लगाएगा, राइट, फूड की स्टॉल लगाएगा या फिर छोटी दुकान ओपन करेगा, पैसे उसके पास बहुत बहुत सारे हैं, और हमेशा छोटी चीजों से स्टार्ट करेगा, मतलब 0 से 10 के बेस में वो स्टार्ट करेगा, राइट, छोटे फाउंडेशन से वो स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे उसको ग्रो करता चला जाएगा, ओके। तो शनि का बिजनेस भी लाइफ के एंड वाले फेज में बहुत ही ज्यादा अच्छे से ग्रो कर जाता है, ओके। और आप देखोगे कि ऐसे फूड स्टॉल्स वाले होते हैं, ऐसे दुकानदार जो होते हैं कि जो हमेशा धंधा स्टार्ट करने से पहले गाय के लिए रोटी, कुत्ते के लिए खाना, गरीब भिखारियों के लिए खाना अलग करके रखते हैं, राइट, इनको हमेशा डोनेशन देते हैं। तो उनकी उनका ठेला, उनका दुकान आप 20 साल में देखोगे मल्टीप्लाई होता चले जाता है, ओके। ये इफेक्ट्स है शनि 10th हाउस के। शनि 10th हाउस में आप जितना डोनेशन करोगे, जितना समाज के लिए अच्छा करोगे, उतना आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होता चले जाएगा, ओके। ये हो गया शनि 10th हाउस में, ओके। आगे बात करते हैं सूर्य, चंद्रमा और मर्क्यूरी की, ओके, 10th पर हाउस में। अगर सुनीता जी बोलिए। ये सैटर्न अगर मतलब अच्छा हुआ तो ये सब करेगा, हम्म, अगर बैड इफेक्ट दे रहा हो तो। यस। शनि का क्या होता है, पास्ट लाइफ का बैकलॉग होता है,
ओके। इन्हें शनि की स्टार्टिंग का जो लाइफ होती है ना, वही बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल वाली होती है। ओके। पर शनि क्या बोलता है कि आपको स्टार्टिंग में मार मार के, डंडे मार मार के पूरा हम्बल कर देता है, ग्राउंड तक ले आता है। ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल मिलेगा कि शनि के इतने डंडे खाने के बाद भी कोई लाइफ में बुरा करेगा। ठीक है। फिर भी अगर करता है तो क्या होगा, शनि अगर 10th हाउस से बुरा हो जाता है ना, तो ये पर्सन लाइफ का बाकी का फेज जेल में काटेंगे। ठीक है। क्योंकि शनि जज का भी कारक है, लॉ का भी कारक है। ओके। तो आप देखोगे कि जिनका शनि राहु का कॉम्बिनेशन बनता है, शनि जुपिटर का कॉम्बिनेशन बनता है, राइट, ये लॉयर्स बहुत अच्छे होते हैं। और उनके साथ मर्क्यूरी आ जाए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉयर्स है। ओके। तो शनि का अगर अच्छा नहीं है तो उनको लॉ के लिए जाना चाहिए। ओके। क्योंकि अच्छा ये ना जेल में भी हो जाते तो। रहेंगे। हाँ, अच्छा ना हो हाँ। तो, राइट। क्योंकि लोगों को जस्टिस दिलाना, लोगों के लिए लड़ना। क्योंकि अगर शनि अच्छा नहीं होता है 10th हाउस में, तो लड़ाई करता है, वो बिना बात की चीजें मांगता है, जो चीजें उसकी है नहीं वो छीनने की कोशिश करता है। ओके। तो इसका अच्छा बनाने के लिए इसको लॉयर बन जाना चाहिए। ओके। अगर वो लॉयर नहीं बन जाता है तो ये खुद जेल में जाएगा। केतु का पूछना था मुझे कि केतु भी अगर ऐसा है, बट मैंने ऐसे एक पर्सन है जिसको मैं जानती हूँ, उनको मैंने देखा, तो वो काम पे आते हैं, वो कंप्लेन ही करते हैं, मुझे ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये मतलब केतु वर्गो में होगा। ये वर्गो का काम क्या है? नुक्स निकालना। केतु ने कभी भी कोई चीज उसको पूरी नहीं पड़ती है, राइट। आप उसको कितना भी दे दो, उसको मजा नहीं आएगा। केतु ना एक्चुअली परफेक्शन डिमांड करता है कि मुझे ये XYZ चीजें चाहिए लाइफ में, मेरी जॉब में ऐसा 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 होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो मैं वो नहीं करूंगा, राइट। ये होती है केतु 10th हाउस की चीजें। बट काइंड ऑफ अभी अगर मैं ऐसे बोलूँ तो वो इंसान एक रिसेप्शनिस्ट है, एक कोई हम्म, ऐसे ही सेटअप नहीं, क्लिनिकल सेटअप नहीं। वो हर बार ऐसा बोलते हैं, शी डिमांड्स मोर, मतलब रिस्पेक्ट, यस। कि मतलब लाइक तो वो उसका उनको सूर्य अच्छा बैठा एक हुआ है। डॉक्टर के उसमें रिस्पेक्ट चाहिए, उनको वो सब हम्म, चाहिए। उनको तुम बोल दो कि बेटा ये काम कर दो, तो बोलेंगे मुझे कैसे, मेरा ये काम नहीं है, मुझे कैसे बोल दिया। बेटा ये तो तुम क्या ही, मतलब तुम एक रिसेप्शनिस्ट हो, तुम अगर वही काम है तो तुम्हें कोई भी रिक्वेस्ट करके बोलता है, तुम्हें कोई ऑर्डर भी नहीं दे रहा है, जस्ट रिक्वेस्टिंग। तो तुम, मतलब मैं ये कंप्लेन उनके मुंह से बहुत बार सुनती हूँ, और लाइक मुझे वो केतु का वो ना वो दिखा नहीं, तो वो उनका केतु है और वो स्कॉर्पियो में ही है। यस। चलो और एक चीज है, हाँ। इसके लिए मैं आपको सही बताता हूँ। हाँ। किसी भी पर्सन के लाइफ में सूर्य और शनि का बैलेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। ओके। अगर पर्सन शनि के लीन्स होगा, ठीक है, तो वो काम वाले काम करने में भी झिझक नहीं करेगा, राइट, हम्बल रह के कोई भी काम करेगा। पर अगर उसका बैलेंस सूर्य की तरफ ज्यादा है, राइट, तो ईगो होगा कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ। ठीक है। तो बैलेंस कैसे जाने, मुझे बताइए उनके चार्ट में क्या है, कहाँ पे है सूर्य, कहाँ पे है शनि। शनि है उनका 5th हाउस में, अ, ओके। और सन सन 7th हाउस में। ओके। सन है लियो में ही 7th हम्म। हाउस में। सूर्य और वो पावरफुल हो गया, सूर्य खुद की राशि में 7th हाउस में। ओके। और सूर्य देखता है 7th हाउस से 1st हाउस में। ओके। हाँ, तो फर्स्ट ओवरऑल हाउस में एरोगेंट मार्स है। पर्सनालिटी, इसमें ओके। बैलेंस सूर्य की तरफ ज्यादा लीन है। ओके। तो फिर तो तो जब ऐसे भी लोग तो फिर काम कर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी जी बोलिए। नहीं, आप बोलो, मैं फिर बोलूँ। अच्छा, तो आप जब भी अपने लिए एम्प्लॉय सिलेक्ट करते हो हम्म। तो ये हमेशा देखो कि वो शनि की तरफ लीन हो, उसका शनि अच्छा हो, सूर्य हम्म। अच्छा ना हो, राइट। हम्म। यही है कि एम्प्लॉयज अगर सिलेक्ट कर रहे हो हम्म। तो उसमें सूर्य ज्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए, राइट। अगर सूर्य अच्छा होगा तो वो वही कंपनी का खा के, वही कंपनी में से निकल के बाजू में उससे भी बड़ी कंपनी बना लेंगे। मतलब वो फिर क्या रिएक्ट करेंगे वो सूर्य और शनि पे हम। ये 10th हाउस की सारी चीजें हैं, तो अच्छा टॉपिक है। ये इसमें कोई गलत बात थोड़ी है वैसे सर, मतलब अगर ये मेरा KRA नहीं है एंड आई एम नॉट हायर्ड फॉर दिस, आई विल नॉट डू दिस।
and this is consuming नहीं, my जिसके लिए हायर हुए हैं वो काम भी उन पे थोड़ा लोड ज्यादा हो जाए तो भी वो बोलते लोड ज्यादा क्या, कुछ भी एक्स्ट्रा एक भी तुम चीज बोल दो, देन कंप्लेंट्स लाइक फॉर एग्जांपल आज बारिश हो रही है यहाँ पे, तो लाइक जाना है, मतलब बारिश इज नॉट अ रीजन ना कि क्लिनिक बंद रखो, तो बहाना थोड़ी दीजिए कि ये तो है बारिश हो रही है, मैं कहा तो हो रही है, बट क्लिनिक तो जाना ही है। ऐसा तो ये तो तुम नहीं बोल सकते ना, मैंने बोला तो मेरे मुंह पे गुस्सा, मतलब ऐसा ये तो नहीं होना चाहिए कोई भी काम पे कहीं पे भी। यस, this देखो उनने ये बात बोली, ये भी सही है कि अगर आपका शनि की तरफ थोड़ा ज्यादा है ना, तो आपका केआरए नहीं होगा, वो भी आप करते जाओगे, ठीक है, इसलिए बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंस Okay. होना चाहिए। चलो एज ए एम्प्लॉयर आपके पास, आप एस्ट्रोलॉजी से जानते हो, तो आपके पास ये प्लस पॉइंट है कि आप ऐसे एम्प्लॉयज ढूंढ सकते हो कि जो शनि के लीन है, वो केआरए से फिर फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप उनसे कुछ भी करा लो। दिस इज द रीजन मैं किसी को परमानेंट फर्स्ट गो में हायर नहीं करती। मैं हमेशा 6 मंथ का एक है ना पीरियड इसलिए रखती हूँ कि क्रिएटिव राइटिंग ये बोल के रखती हूँ, दिस इज क्रिएटिव राइटिंग। आपका मुझे इंटरेस्ट दिखेगा, मुझे दिखेगा काम में वो इंटरेस्ट है, तो वी विल कंटिन्यू एंड मतलब क्योंकि मुझे ना ऐसा नहीं है आइडियाज और सजेशन देने वाले लोग पसंद नहीं है। मतलब इनोवेशन आपके पास है कुछ अच्छा और पॉजिटिव और कुछ ग्रोथ के लिए इज वेरी गुड। वो जो टीम में ये लेके आते हैं ना, ये हम क्यों करें, इस टाइम क्यों करें, उस टाइम क्यों करें, तो वो वाले लोगों को मैं 6 महीने के बाद खुद से बोल देती हूँ कि यू कैन, मतलब टाइम इज डन। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, हम एक स्टार्टअप में हैं एंड वी शुड बी ओके विद वर्किंग 24/7। तो हमारे यहाँ मतलब अब क्या है कि है ना, काम होता नहीं है 24/7, बट अगर मेरी टीम है ऐसी, अगर मैं रात को 1 बजे ग्रुप में मैसेज डाल देती हूँ तो मुझे सुबह 7 बजे फाइल मिल जाती है। तो सारे ऐसे ही लोग चल रहे हैं, वो ही काम कर पा रहे हैं, बाकी लोग मेरे साथ काम कर भी नहीं पाते हैं मतलब। यस, क्योंकि आपका ना राहु है अष्टम भाव में, तो वो ना सारे रास्ते निकाल लेता है, वो ऑटोमेटिकली ऐसे एम्प्लॉय सिलेक्ट करेगा, राइट, कि जो शनि वाले ही होंगे, जो आपके लिए आपका रास्ता इजी करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये ना अभी मैं यहाँ पे भी जिन लोगों को टोन से लोग है ना, आप बोलोगे ना प्लीज ये कर दो, मैं वो प्लीज नहीं देखेंगे, वो आपकी टोन को फील कर लेंगे और आपकी टोन को फील करके उसमें ऑर्डर ढूंढ लेंगे और वो नहीं करेंगे। ये इशू होता है सर, ये मेरे साथ रहा। यस, मतलब ये ढूंढने की चीज किससे, चलो अभी हमने बात की सूर्य की, शनि की, राइट, केतु की कर ली, पर राहु इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। राहु बोलते हैं कि ये सारे प्लैनेट हटाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं मेरी सैलरी कहाँ से, मतलब पूरी सैलरी भी आ जाए, उसमें कम से कम काम करूं और मजे करूं, ठीक है, ये राहु है, ठीक है, सब कुछ कर लेगा, सारा जुगाड़ कर लेगा, ठीक है, जुगाड़ करने के बाद क्या होगा कि मैंने काम भी कर लिया, पर ये तो था नहीं मेरा, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ठीक है, पर अभी यही कर लेता हूँ, राइट, राहु जुगाड़ बिठाता है हर जगह पे, राइट, तो उसका नुकसान भी आप नहीं कर सकते हो आप, राइट, और वो आपके लिए काम भी करके नहीं देगा। तो राहु वाले सबसे ज्यादा मुश्किल है, हेडेक है कॉर्पोरेट लाइफ के लिए। हाँ, उनके बट ऐसा है कि अगर बट जैसे कि केतु होता है तो हम कहीं पे भी बोलते हैं डिटैचमेंट, डिटैचमेंट वो वर्ड सबसे ज्यादा यूज होता है केतु के लिए। तो वो अगर करियर के उसमें भाव में बैठा है तो ऐसा है कि उसको काम करना ही नहीं पसंद होता। उनको चेकलिस्ट है उनकी कि मुझे 10 चीजें मिलेगी तो ही करूंगा, तो ही मजा आएगा काम करने में, ठीक है। तो आप देखोगे कि गूगल का जो वर्क कल्चर है ना, गूगल का जो ऑफिस है, वहां पे आपको केतु 10th हाउस वाले ज्यादा मिलेंगे। क्यों है ऐसा, क्योंकि उन्होंने वो सारी टिक पे टिक किया है। कंफर्ट जोन पूरा दिया हुआ है लोगों को हाँ, काम करने के लिए कि कंफर्ट, हाँ बैठो, जैसे होता है ना कि हाँ मतलब लाइक जो घर जमाई होते हैं ना, वैसा कल्चर है वहां पे, मतलब आओ बैठो खाओ पियो और खुश रहो बस। हाँ, फिर जो काम निकलता है ना, वो ग्राउंड ब्रेकिंग होता है केतु का, राइट, क्योंकि पास्ट लाइफ का सारा वो मास्टर ही खाते बैठे हैं सब 10th हाउस, और उसमें से कुछ भी निकलेगा तो आप देख सकते हो कि वो पूरी दुनिया चेंज करेगा, ओके। इसलिए गूगल में जो लोग काम कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है,
और उनके मुंह के मतलब वो भी जो कोड करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो गूगल को कहाँ से कहाँ लेके जाता है, राइट? अच्छा, यस। ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर ऐसा कुछ प्लानिटरी पोजीशंस है, कैसा कुछ है तो जिसमें वो पैसे कमाएंगे ही कमाएंगे, दी बेस्ट है, वो अच्छा ही करेंगे, और ऐसा कोई प्लानिटरी पोजीशन जो वो खराब ही करेंगे चाहे कुछ भी करें? एम्प्लॉयज की बात कर रहे हो या खुद की? नहीं, न- खुद की ले ले तू, चलो खुद की बोल रही 10th हूँ। हाउस के रिगार्डिंग में, हाँ, कि मैं तो आप बस ऐसा पूछ जानना रहे चाहती हो। हूँ कि अगर कोई भी ऐसा हाँ, देख रही हूँ मैं चार्ट तो। 10th हाउस में सबसे अच्छा कौन सा होता है, सबसे बुरा कौन सा होता है, राइट? ये पूछ रहे हो ना आप? सर हम ये वैसे लग्न लॉर्ड के हिसाब से देख रहे हैं या फिर हम ये जो ओवरऑल भी देख रहे हैं, ओवरऑल भी राइट? देख? मैं ऐसे पूछ रही थी कि जैसे कि हम देखते हैं कभी कभार के लव मैरिज के कुछ प्लानिटरी पोजीशंस होते हैं कि वो होते हैं तो वो होगा ही लव मैरिज, तो वैसे ही कि कोई जॉब में अच्छा करेगा ही, तो उसके लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक प्लानिटरी पोजीशंस है? शनि 10th और हाउस में। ऐसा है कि और ऐसा कोई बैड वाला कि हाँ भाई कुछ भी कर लीजिए इससे कुछ नहीं होगा? वो तो मुश्किल है, अगर केतु है, राइट, तो उसके लिए बोल सकते हैं, राइट? क्योंकि केतु के लिए ना वो ड्रीम जॉब मिलनी बहुत ज्यादा मुश्किल है, राइट? हम्म, अगर मिल जाती है तो करेगा, हम्म, बाकी सारे जॉब में धक्के खाते रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में, यस राइट? यस, हाँ जी हाँ जी। तो सूर्य, चंद्रमा और मर्क्यूरी, सूर्य जब भी 10th भाव में आ जाएगा तो क्या होगी चीजें, पर्सन अथॉरिटी के लिए लड़ेगा कि मुझे मैनेजर बना दो, मुझे मैनेजमेंट वाली पोस्ट दे दो, जहां पे मेरे नीचे लोग काम करें, मैं बस उसको देखूं और मैनेज करूं, ओके? मेरा काम है लोगों से काम निकलवाना, राइट? मेरा काम खुद नहीं है करना, राइट? मैं लोगों से काम निकलवा सकता हूँ, मैं खुद नहीं करूंगा, ओके? ये है सूर्य 10th हाउस में। तो जो बहुत बड़े बड़े सेनापति होते हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, ओके, बहुत बड़े बड़े सीईओ होते हैं, राइट, तो ये क्या करते हैं, ये कभी भी खुद भी काम नहीं करेंगे कि ये एक्सवाइजेड पोर्टफोलियो है, इसके लिए एक्सवाइजेड बंदा हायर करेंगे और उसको दे देंगे, आउटसोर्सिंग करेंगे, राइट? तभी जाके कंपनी बड़ी होती है। कुछ फाउंडर्स ऐसे होते हैं कि जो खुद सारा काम करते हैं, शनि रूल होते हैं, तो उनको ग्रो होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ओके? तो अगर आप फाउंडर है, कंपनी ग्रो कर रहे हैं, तो आपको सूर्य के साइड में ज्यादा लीन होने का जरूरत है, ओके? ताकि आप काम आउटसोर्स कर पाओ, ताकि आप अच्छे एम्प्लॉयज ढूंढ के उनसे काम निकलवा पाओ, राइट? ये सूर्य यहाँ पे एम्प्लॉयज का निचोड़ निकाल लेता है, राइट? वो ये बोलेगा कि आप एक्स अमाउंट में एक्स काम कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बाय द एंड ऑफ द डे आप वो दिखाओ कि आपने क्या काम किया है, राइट? कोई एक्सेल शीट भरो, कोई फॉर्म भरो, वहां आप दिखाओ कि आपने क्या क्या किया है, लिखो आपने क्या क्या काम किया है, राइट? आपकी मेहनत दिखनी चाहिए, राइट? ये बोलता है सूर्य 10th हाउस। जब भी सूर्य होता है ना 10th हाउस में, तो ये फाउंडर्स के लिए बहुत अच्छा है, सीईओ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अपने नीचे की टीम से मैनेज करके काम निकलवाना बहुत ही अच्छे से जानते हैं। पर यहाँ पे सूर्य और शनि का बैलेंस अच्छा बन जाता है, राइट? तो ये बहुत ही अच्छे लोग होते हैं कि जो एम्प्लॉयज को साथ में भी ला के चलते हैं, राइट, और उससे काम भी निकलवा लेते हैं। तो कॉर्पोरेट लाइफ में सूर्य और शनि का बैलेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर पर्सन सूर्य के ज्यादा ज्यादा लीन होगा तो मैनेजमेंट के लिए रखो उसको, उसको मैनेजमेंट करने के लिए दो, उसको हायर पोजीशंस पे रखो, राइट, ताकि वो नीचे वाले लोगों से काम निकलवा के दे, राइट? अगर शनि से ज्यादा रूल्ड है पर्सन, तो उसको मैनुअल काम करने के लिए दो, उसको एक पोर्टफोलियो दे दो, ये मैनुअल काम है, ये एक एसओपी है, एसओपी के फॉलो करो, राइट, और फॉलो करके काम करते रहो। ये शनि का काम हो गया। आगे बात करते हैं चंद्रमा की। तो वो चंद्रमा का काम ना यहाँ पे बहुत ज्यादा डायनेमिक है, उसका काम है एंजॉय करना, राइट, और लोगों को एंजॉय करवाना, ओके? तो ये सारा काम था बहुत ही ज्यादा बेनिफिक्स वाला, जब तक हमने सारे प्लैनेट्स पढ़े, बेनिफिक है। तो कुछ लोग होते हैं जो अपने इमोशंस के थ्रू चलते हैं। 10th हाउस में जिनका भी मून होता है ना, उनको गाना सुनना, गाना गाना, डांस करना, सारी चीजें पसंद है, और कोई उनके ही बेस पे उनको अप्रिशिएट कर दे, राइट, और कोई उनके हाथ का खाना खा के दो तारीफ कर दे, ये उनमें खुश हो जाते हैं, ओके? तो जब भी 10th हाउस में मून होगा ना,
तो ये पर्सन आर्टिस्टिक्स क्रिएशंस में, आर्टिस्टिक्स जॉब्स में, राइट, जैसे कि सिंगर हो गया, पोएट हो गया, शायरी लिखना हो गया, इन्फ्लुएंसिंग वाला काम हो गया, राइट, कुछ भी लिखना, कुछ भी एक्सप्रेस करना, आर्टिस्ट्री हो गया, थिएटर हो गया, एक्टिंग हो गया, ये सारा काम मून 10th हाउस वाले का, कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू, राइट, ये हो गया मून 10th हाउस में। तो मून 10th हाउस बहुत ही अच्छा चीज है। अगर आप एक होटल रन कर रहे हो, राइट, अगर आप एक्टिंग कर रहे हो, राइट, अगर आप फूड चेन रन कर रहे हो, तो मून 10th हाउस में बहुत ही अच्छा है। यहाँ से आपको पैसा बहुत ही इजीली आ जाता है, क्योंकि लोग आपके खाने से, आप अगर खाना बनाते हो ना तो उसमें भी इमोशंस जाता है, उसमें आपकी भावना जाती है मून 10th हाउस में। तो उनके हाथ का खाना हमेशा बहुत ही अच्छा होता है। जब भी मून केंद्र में होता है ना, तो उनके हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है। वैसे ही मरकरी जब भी 10th हाउस में हो गया ना, तो ये सिस्टम्स बनाने वाले लोग हैं, राइट, ये कंसल्टेशंस देने वाले लोग हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ में एक XYZ काम के लिए एक SOP कैसे बनेगी, एक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कंपनी का, कि जिससे शनि से हम इफेक्टिवली काम निकाल पाए और सूर्य को हम कंट्रोल में लेके चले, कि सूर्य बहुत ज्यादा ऊपर भी ना जाए और शनि फ्री ना बैठा रहे, राइट। तो ये SOP कौन डिजाइन करता है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ये मैनेज करता है कि हम मैनेजमेंट वाले रोल से, मैनेजमेंट वाले जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा हवा में भी ना उड़े, राइट, और जो नीचे काम कर रहे हैं वो फ्री ना बैठे रहे। इसके लिए कौन सा रिसोर्सेज कहाँ से एलोकेट करना है, किसको कहाँ से कैसे काम करवाना है, ये मर्क्यूरी है। आपके लिए SOPs बना के देता है कि आपकी कंपनी में कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, लोग कैसे काम करेंगे, राइट, आप एडवर्टाइज कैसे करोगे, आपका क्लाइंट कैसे आएगा, उससे डिलीवरी कैसे होगी एम्प्लॉयज के थ्रू, और आपका पैसा कैसे आएगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, राइट, कितने सालों तक होगा, सारा कैलकुलेशन मर्क्यूरी 10th हाउस में है। ठीक है। तो आप जो बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी फर्म्स देखोगे, जैसे कि मकिन्जी है, ये सारी चीजें जो होती है, ये सारी फर्म्स जो होती है, यहाँ पे सारे मर्क्यूरी 10th हाउस वाले आपको मिलेंगे। कि उनका काम ये नहीं है कि आपके लिए काम करके देना, ये एक दिन आपकी कंपनी में आते हैं और बोलते हैं कि ये करो, ये करो, ये करो, और ये आपके सिस्टम है, ये लो सिस्टम, आपको अगर कोई सिटी में जाना है वहां पे कैसे काम करना है, राइट, उसका ये SOP है, ये लो SOP, हमें पैसा दे दो। ठीक है। ये है मर्क्यूरी का काम। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, कंसल्टेशन के लिए बहुत अच्छा है, राइट, किसी को सलाह देने के लिए बहुत अच्छा है। ओके। तो ये बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं मर्क्यूरी 10th हाउस वाले, और कंसल्टेंसी देने में, सलाह देने के लिए, SOP बनाने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, राइट। मार्स जब भी 10th हाउस में होगा तो ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मतलब अगर पहले बात करें कि हायर अथॉरिटी वाले रोल है, कि सूर्य वाले हैं, कि वो काम करा रहे हैं, ओके, पर उनका दिमाग होता है बहुत ज्यादा सूर्य वालों का। वो मैंने आपको एक चीज बोली थी, वो आपको पता नहीं चलेगा कब कंपनी का खा के साइड में एक दूसरी कंपनी खड़ी कर लेंगे, राइट। पर अगर कॉर्पोरेट वालों को इस चीज से भी बचना है तो उनको मार्स 10th हाउस की तरफ जाना चाहिए। मार्स 10th हाउस वाले ऐसे होते हैं कि जो कंपनी को अपना मान के, अपना सर्वस्व दे के, राइट, मैनेजमेंट में बेस्ट परफॉर्म करते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, राइट। ये लोग ऐसे होते हैं कि अपना सब कुछ देके, ओवर टाइम करके, मैनेजमेंट करके, नीचे वालों से झगड़ के भी, दो गाली दे के भी आपके लिए अच्छा काम निकलवा के लाएंगे। ठीक है। मार्स 10th हाउस, तो ये मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, पीपल्स को मैनेज करने के लिए, लोगों को मैनेज करने के लिए, बहुत ही ज्यादा मैनुअल काम करने के लिए जहाँ पे एनर्जी की जरूरत है। मार्च 10th हाउस वाले जैसे होते हैं ना, उनको हमेशा कंपनी में एक नया पोर्टफोलियो मिलता है कि इस चीज को डेवलप करना है। कि कोई भी चीज जब डेवलप करनी होती है ना, उसमें स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, उसमें लोगों को सेट करने में, लोगों को बोल के क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या चीज सही है, क्या चीज नहीं है, ट्रेनिंग देने में, नए एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए मार्स बहुत ही अच्छा है 10th हाउस में। ओके। ये बात हो गई मार्स की 10th हाउस में। तो मार्स 10th हाउस में कॉर्पोरेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये फुल दम देके, फुल एनर्जी देके आपके लिए लोग काम करेंगे। ओके। हाँ, पर एक चीज है कि इनका जुपिटर अच्छा नहीं बैठा है ना, तो आपकी कंपनी में क्या सही करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मरकरी भी अगर अच्छा नहीं बैठा है, क्या सही है क्या नहीं है, इनको पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये एक सांड के जैसे काम करेंगे, टॉरस के जैसे काम करेंगे, राइट।
जिसकी आंखों पे पट्टी बनती है। ओके, तो अगर हायर मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो ये मार्स को अच्छा सा आदेश दे पाएंगे और मार्स वाले अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। पर अगर हायर मैनेजमेंट को ही खुद नहीं पता है कि क्या करना, राइट, तो मार्स वाले सही चीज है क्या है, गलत चीज क्या है, ये खुद पता नहीं लगा पाएंगे और कंपनी को ले डूबेंगे। ठीक है, नीचे वाले भी मजे करते रह जाएंगे और गलत चीज में एनर्जी जाएगी सारी कंपनी की, राइट। ये चीज हो गई मार्स की। आगे बात करते हैं, अभी है जुपिटर एंड वीनस। चलो ये दोनों मेलेफिक्स है, मेलेफिक्स नहीं है, बेनिफिक्स है। ओके, जुपिटर जब भी आता है 10th हाउस में, तो जुपिटर ना सीधा बोलता है बृहस्पति कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं ऑफिस में 2 दिन आऊंगा पर ऐसे स्क्रिप्ट लिख के जाऊंगा, राइट, लोगों को ऐसा काउंसलिंग करके जाऊंगा कि जो जिससे जो कंपनी 1 महीने की कमाई है वो 2 दिन में कर लेगी। ओके, तो लोगों को ज्ञान देना, उनको काउंसलिंग करना, राइट, ये सारी चीजें हैं जुपिटर की। वो पूरा महीना काम नहीं करेंगे, हमेशा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं देंगे, राइट, पर उनका वर्क का जो परफॉर्मेंस है ना, आपको महीने में कुछ दिनों मिलेगा। ओके, उस दिनों में वो आपके लिए ऐसी चीजें करके जाएंगे कि जो वो आपके पूरे साल का रेवेन्यू निकाल के जाएंगे। ओके, तो जुपिटर 10th हाउस वाले ऐसे होते हैं कि लेट आते हैं कभी, राइट, या फिर कुछ दिन छुट्टी मार लेते हैं, मन मौजी होते हैं। ठीक है, उनको ज्यादा पड़ी नहीं होती है, उनको बस काम करना है और उनके काम की आप वैल्यू करो, उनका नॉलेज है वो आप कंपनी में इम्प्लीमेंट करो तो ये खुश होकर काम करेंगे। ओके, जुपिटर 10th हाउस वाले कंफर्ट डिमांड करते हैं। ओके, कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो आप मेरे नॉलेज की वैल्यू करो, मैं अगर चीज कुछ आप बना के दे रहा हूँ उसकी वैल्यू करो और वो आगे यूज होनी चाहिए। ओके, ये जुपिटर बोलता है 10th हाउस में, तो लोगों को काउंसिल करने के लिए बहुत अच्छा है, राइट। ऐसे बिजनेस सारे जो है कि जो काउंसिलिंग बेस्ड है, ये सारे जुपिटर रूल लोग करते हैं। ओके, जिसका जुपिटर होता है ना 10th हाउस में, वो एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छा होता है, वो काउंसिलर भी बहुत अच्छा होता है, राइट, आपको रिलेशनशिप एडवाइजर भी बहुत अच्छा होता है, थेरेपिस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ओके, तो लोगों को समझाने वाली, लोगों को ज्ञान देने वाली कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी पोस्ट है, उसके लिए जुपिटर 10th हाउस बेस्ट है। ओके, आगे बात करते हैं वीनस की। चलिए, वीनस अगर आ जाता है ना 10th हाउस में, तो वीनस कॉर्पोरेट के लिए एक डिप्लोमेट मैनेजर है, बहुत ही अच्छा, राइट। तो जब भी वीनस 10th हाउस में आ जाएगा तो इसका काम यही है कि डिप्लोमेसी करना और किससे कितना पैसा लेना है और कितना काम देना है, ये वीनस का काम है। तो आप देखते हो कि कुछ ऑफिस ना बहुत ही अच्छी दिखती है, राइट, उनकी लुक इन फील बहुत अच्छे होते हैं कि जहाँ पे आप एंटर करते हो और आपके माइंड में एक वो फिगर आ जाता है कि अरे बाप रे, यहाँ पे आ गया हूँ तो इतने पैसे तो मुझे देने ही पड़ेंगे। ये वीनस 10th हाउस वालों को कमाल होता है कि ये जहाँ पे भी होते हैं ना, अपने एम्प्लॉयर से एक अच्छी वर्क लाइफ डिमांड करते हैं कि मेरा ऑफिस सेटअप अच्छा होना चाहिए, मेरा लुक में ऑफिस का जो लुक एंड फील है, एम्बियंस है, वो अच्छा होना चाहिए, राइट। और इनके एम्प्लॉयर्स ये करते भी है इनके लिए। उसके करने के बाद क्या होता है कि अगर कोई भी क्लाइंट आता है ऑफिस में, वो सीधा सीधा एक एम्बियंस से रूल बना लेता है कि यहाँ पे आया हूँ तो इतना पैसा तो मुझे देना ही पड़ेगा, राइट। कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं कि जिनकी वाणी इतनी रिफाइंड होती है, इंग्लिश इतना अच्छा बोलते हैं, राइट, उनकी वाणी इतनी अच्छी होती है कि उससे बात करने के बाद भी वो आपको लास्ट में यही बोलेंगे कि आपको जो भी वैल्यू लगी हो ये सेशन की वो दे दो, वो खुद प्राइस नहीं बोलेंगे। तो उनको लोग 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे देके जाएंगे, राइट। क्योंकि वीनस जब भी 10th हाउस में होगा ना, उसका दिया हुआ काम हमेशा आपको बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगेगा, राइट। वो चाहे हो ना हो आपको बाद में पता चलेगा। ओके, तो ये जो भी काम करते हैं ना, आपने कभी देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जो चीज बहुत ही कम करते हैं, लिमिटेड करते हैं, वो बहुत ज्यादा रिफाइंड होती है, राइट, बहुत ज्यादा परफेक्शन के साथ होती है, राइट। तो ये है वीनस 10th हाउस वाले कि बहुत ज्यादा रिफाइंड काम करते हैं पर लिमिटेड काम करते हैं। ओके, और इनके काम से ही बहुत ज्यादा पैसा आता है, राइट, लोग अट्रैक्ट होते हैं इनके काम से, राइट। तो अगर आपकी कंपनी दिखने वाले इंडस्ट्री में है, राइट, तो आपको वीनस एंड सूर्य वाले लोग 10th हाउस वाले हायर करने चाहिए। जैसे कि क्लोथिंग ब्रांड है, राइट, डिजिटल मार्केटिंग वाला ब्रांड है, राइट, जैसे कि मूवी मूवी वाली सारी चीजें होती है, एक्टिंग वाली चीजें होती है, राइट। जैसे कि सुनीता जी है, वो डरमेट का काम करते हैं, राइट, तो उनके लिए भी 10th हाउस वीनस बहुत अच्छा है।
राइट, कि इनको एम्बियंस बहुत अच्छा दिखना चाहिए, उनको फेशियल फीचर बहुत अच्छे दिखने चाहिए, तब जाके क्लाइंट पैसा देगा। ओके, वीनस 10th हाउस का। ओके, नहीं, नहीं, अब ओके, आज तो हाँ कल ना नहीं। साहब आप सबके 10th हाउस के बारे में बात करेंगे, राइट। हाँ सुनीता जी बोलिए। आवाज आपकी नहीं आ रही थी, मतलब वीनस का आपने जब आपका स्टार्ट किया नेट फिर चला गया इधर क्या? मेरे पे आए, तब हम्म, से आपका फिर आवाज में फ्रिक्वेंसी में चेंज है। जी 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 जी, चलिए हो गया। ओके, कोई डाउट है तो बताइए। डाउट तो मतलब जितना समझा है उसमें नहीं है, बट ऐसा है कि जैसे कि लोग स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैं कौन सा हम्म, बिजनेस करूंगा या जॉब करूंगा। बिजनेस करूंगा तो कौन सा करूंगा, जॉब जॉब किस मतलब कि मिलेगा या नहीं, गारंटी है कि नहीं, और पैसे कमा पाऊंगा कि नहीं उससे। हम्म, तो वही बस वो कैसे अच्छे से देखे कि गवर्नमेंट मिलेगा या बिजनेस चलो करेंगे, मैं ना और वो आपको सब। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, राइट। अगर आपके पास कोई कंसल्टेशन आता है हम्म, तो उसको करियर के लिए कैसे गाइड करे, कब ये हम्म, बोले कि जॉब करनी है, कब ये बोले कि बिजनेस करना है, राइट, हम्म, और करियर के लिए कैसे गाइड करे, ठीक है। हम्म, सबसे पहले तो उसकी एज देख, ठीक है, हम्म, एज के हिसाब से उसको जॉब करनी चाहिए या फिर बिजनेस करनी चाहिए, राइट। अगर वो 30 साल के अंदर अंदर है तो उसको हम्म, सीधा बोलो जॉब करो, ठीक है, चार्ट देखने की भी नीड नहीं है। हम्म, ओके, क्योंकि स्टार्टिंग के साल शनि के होते हैं 36 तक। ओके, पर किसी चार्ट में ना ऐसे स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस होते हैं, राइट। सबसे पहले आपको देखना है उसका शनि कहाँ प्लेस्ड है। ओके, हम्म, तो जॉब का कारक, बिजनेस का कारक शनि है, ठीक है। शनि अगर अच्छे भाव में बैठा हुआ है, हम्म, जैसे कि फर्स्ट हाउस में शनि है, थर्ड हाउस में शनि है, ओके, फिफ्थ हाउस में शनि है, सिक्स्थ हाउस में शनि है, सेवंथ हाउस में शनि है, 10th हाउस का शनि है, 11th हाउस का शनि है। ओके, तो उनके लिए स्टार्टिंग के फेज में जॉब बहुत अच्छी रहेगी, एक स्टेबल जॉब इनको मिलेगी। ओके, पर अगर बाकी के भाव जो इसमें से बाकी बचे हैं, इसके लिए इसमें शनि बैठा हुआ है, तो इनको बोलो कि आप बिजनेस करो, राइट। पर एक चीज होगी, आप जैसे ही बोलोगे ना बिजनेस करो, तो ये बिजनेस में बहुत ही मुंह की खाएंगे, राइट, डाउनफॉल आएगा उनका तुरंत, क्योंकि बिजनेस उनके फेल होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि बाकी के भाव जो बचे हैं वो सारे कर्म के भाव है। ओके, इनका जो कर्म है एक्सट्रीमली फास्ट कटना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद बिजनेस उनका बनेगा जरूर, पर 1-2 साल के बाद, तब तक उनको डाउनफॉल झेलना पड़ेगा। ओके, तो आपके पास सबसे पहले कोई क्लाइंट आता है तो पहले उसकी एज देखो, एज के हिसाब से उसको जॉब करनी चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए। उसकी फैमिली बैकग्राउंड देखो कि सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, राइट। अगर सपोर्ट करता है और शनि का प्लेसमेंट मैंने आपको बताया वैसा है, तो उनको बिजनेस रिकमेंड करो, ठीक है। अगर सपोर्ट नहीं करता है और शनि का प्लेसमेंट जॉब वाला है, तो उनको जॉब रिकमेंड करो, ठीक है। दूसरी चीज ये देखनी है कि चार्ट में जुपिटर कहाँ बैठा है और मर्क्यूरी कहाँ बैठा है। ओके, जुपिटर अगर वेल प्लेस्ड है तो जॉब नहीं होगी, ठीक है। ये देखते हैं मैं आपको, फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, ओके, थर्ड हाउस में जुपिटर है, फिफ्थ हाउस में जुपिटर है, फोर्थ हाउस में जुपिटर है, ओके, सेवंथ हाउस में जुपिटर है, 10th हाउस में जुपिटर है, 11th हाउस में जुपिटर है, तो इनसे जॉब नहीं होती है। ओके, तो इनको बोलो कि आप जॉब ऐसी करो जिसमें आपका नॉलेज देना हो, बस वर्क फ्रॉम होम कर लो या फिर कोई कंसल्टेंसी देने का काम कर लो, राइट, गुरु बन जाओ, ऐसा बोल सकते हो आप। और दूसरा, देखो शनि जितना भी अच्छा हो, जुपिटर जितना भी अच्छा हो, अगर मर्क्यूरी नहीं है अच्छा, राइट, चार्ट में, तो पर्सन को कब क्या डिसीजन लेना है उसकी उसकी चीजें पता नहीं चलेगी, राइट। तो मर्क्यूरी अगर कंबस्ट है तो उसको सीधा बोलो कि जॉब करो, ठीक है। जॉब करने के बाद वो बिजनेस में शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, अगर मर्क्यूरी कंबस्ट नहीं है तो आप बोल सकते हो कि बिजनेस करो, ठीक है। और दूसरी बात कि आपको चौथा इसका एलिमेंट ये चेक करना है, प्लेसमेंट कुछ इस नहीं ये जैसे सारे अच्छे आपने। होते हैं, पर 12th हाउस में मर्क्यूरी हो तो सबके लिए मना करो उसको, है ना, वो बिजनेस के लिए चलेगा, पर 12th हाउस में मर्क्यूरी बहुत वीक होता है, राइट। बिजनेस भी लेटर लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ में चलता है, राइट, यस। अच्छा, अभी राहु देखेंगे। राहु अगर वेल प्लेस्ड है, फर्स्ट हाउस में है, थर्ड हाउस में है, सेकंड हाउस में है, राइट,
फिफ्थ हाउस में है, सिक्स्थ हाउस में है, एट्थ हाउस में है, नाइन्थ हाउस में है, 10th हाउस में है, 11th हाउस में है, राइट। तो इनको जॉब करने के लिए बोलो, पर इनकी जॉब में इनको ये बोलो कि आपको जैसे ही ये जॉब आ जाती है आप जल्दी जल्दी जॉब शिफ्ट करना है। अगर आपने 1 साल ये कंपनी में जॉब किया फिर कंपनी शिफ्ट करो, ठीक है। ये वैसे भी नहीं टिक पाएंगे कंपनी में, ठीक है। तो राहु जब भी अच्छा होता है ना चार्ट में, तो ये जॉब के लिए बने ही नहीं होते हैं। पहली बात तो ये कंपनी में जॉब इसलिए करते हैं ताकि ये सीख पाए, फिर बाद में उनको उन्हीं का बिजनेस करना है, ठीक है। पर इसके लिए उसको जॉब करनी नीडेड है, ठीक है। जॉब करना पड़ता है ताकि चीजें सीख पाए, स्किल्स सीख पाए, ओके। तो ये सारी चीजें देखनी है और इससे आपको कंक्लूजन निकालना, राइट। ये 4 प्लैनेट कहाँ पे बैठे हैं, क्या सी चीज है, ऐसे आपको पर्सन को जॉब रिकमेंड करनी है या फिर बिजनेस रिकमेंड करना है, ठीक है। चलिए, है कोई डाउट? ये हाउस तो हमें देखना ही है, फिर हाउस में जो मतलब ग्रह के साथ बैठे हैं वो भी देखना है ना फिर हाँ, उसमें। वो डीपर एस्ट्रोलॉजी है, पर ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, ओवर। ओके। अगर वो देखना है कि फिर वो पूछते हैं जॉब मेरी कैसी रहेगी, फिर सारी बाकी की चीजें खोलनी, राइट। ये तो ये जॉब करनी है, बिजनेस करनी, ओके। बिजनेस मेरा कैसा रहेगा, फिर राशि पे जाना है, फिर एस्पेक्ट पे जाना है, फिर दिशा पे जाना है, ठीक है। ऐसे करना है और उसमें भी एक क्वेश्चन है, जी। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, देखो, इसके लिए मैंने बोला था सूर्य शनि का बैलेंस, सुरेश ओके। देखो, सूर्य और शनि का कनेक्शन अगर बन जाता है फर्स्ट हाउस में, थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, 10th हाउस में, 9th हाउस में, 11th हाउस में, राइट, तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ओके। पर यहाँ पे सूर्य शनि सामने सामने ना हो, ओके, अच्छे भाव में बैठे हो तो मिलेगी गवर्नमेंट जॉब, ओके। और फेवरेबल राशि में भी होने चाहिए, ओके। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर बनता है, ठीक है, पर बनता है।